नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सियासत चरम पर है और सरकार पर खतरा फिर मंडराने लगा है। इस बीच एनसीपी के प्रमुख और राज्य सरकार में भागीदार शरद पवार ने कहा है कि फडणवीस काफी अधीर हो रहे हैं। वो सरकार गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर कोई संकट नहीं है, सभी विधायक हमारे साथ हैं। वहीं इस दौरान आज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव सरकार को निशाने पर लिया और केंद्र सरकार द्वारा दी गई मदद का बखान किया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र को लेकर कहा कि कांग्रेस वहां केवल सपोर्ट कर रही है, पार्टी की बड़े फैसलों में भूमिका नहीं है, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी की एकजुटता को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं। सरकार ने उत्तराखंड में चीनी सीमा से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। सीमा के उस पार बड़ी तादाद में चीनी सैनिकों के जमावड़े और उस मुद्दे पर दोनों सेनाओं के स्थानीय कमांडरों की बातचीत नाकाम होने के बाद ऐसा किया गया है। लॉकडाउन के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज चौथी बार पत्रकारों से बात की। इस दौरान राहुल ने कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद थी कि कोरोना 21 दिन में कंट्रोल हो जाएगा, मगर 60 दिन हो चुके हैं और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भारत उन देशों में है जहां कोरोना सबसे तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन खत्म कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के 4 स्टेज फेल हो चुके हैं। ऐसे में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आगे के लिए उसकी क्या रणनीति है, मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था है, एमएसएमईज को कैसे खड़ा करेंगे। सरकार कहती है कि जीडीपी का 10% पैकेज के रूप में दिया है, मगर असल में 1% ही मिला है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चाहे तो अभी मजदूरों की मदद कर सकती है, 7,500 रुपए हर महीने दे सकती है और देने भी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ के मजदूरों को लेकर फैसले पर कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा मानना है कि लोग पहले भारतीय हैं और फिर किसी राज्य के हैं। कोई राज्य के बाहर जाकर काम करना चाहता है, ये फैसला किसी मुख्यमंत्री को नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति को लेना है। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब अगर किसी राज्य को यूपी के कामगार चाहिए होंगे तो पहले यूपी सरकार से अनुमति लेनी होगी। भारत में कोरोना वायरस से अब तक कुल 60,490 मरीज उबर चुके हैं। इसके अलावा रिकवरी दर में भी सुधार हुआ है। वर्तमान में रिकवरी दर 41.61% है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया में प्रति लाख पर मरने वालों का औसत 4.4% है, जबकि भारत में 0.3% है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,535 नए मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमित होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,45,380 हो गया है, जिसमें 80,722 एक्टिव केस हैं और 60,490 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा कुल 4,167 मौतें हुई हैं। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोरोना मामले बढ़कर 52,667 हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,695 हो गया है। इसके अलावा 15,786 लोग ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले 17,082 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 118 है। इसके अलावा 8,731 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले 14,460 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 888 है। इसके अलावा अब तक कुल 6,636 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। दिल्ली में 412 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 14,465 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 288 हो गई है। यूपी में 197 नए मामले सामने आए हैं, इसके बाद कुल एक्टिव केस 2,680 हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 170 है। इसके अलावा 3,698 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 193 नए संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले 4,009 हो गए हैं, जिसमें से 1,486 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 211 लोगों की मौत हो चुकी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है। इस कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पार्टी नेता करेंगे। कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पार्टी 750 वर्चुअल रैलियां भी करेगी। बता दें कि आने वाली 30 मई तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। तबलीगी जमात के मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने आज 20 चार्जशीट दाखिल कर दी हैं। 20 देशों के 83 विदेशियों के खिलाफ 14,000 पन्नों की 20 चार्जशीट दाखिल की गई हैं। बताया जा रहा है कि चार्जशीट में मरकज मैनेजमेंट के रोल का जिक्र भी किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम की तर्ज पर देसी ऐप बनाने की तैयारी चल रही है। ये प्रयास सरकार के स्तर पर चल रहा है। सरकार ने पहले चरण में 10 ऐसी कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया है जो मेड इन इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप तैयार करेंगे। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 55,15,109 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 3,46,632 है। वहीं करीब 23.5 लाख लोग ठीक हो चुके हैं।
अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 16,62,302 है, जबकि इस वायरस के कारण अब तक कुल 98,220 लोग मर चुके हैं। ब्राजील में पहली बार 24 घंटे के भीतर अमेरिका से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। कल ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण से 807 मौतें हुई, जबकि अमेरिका में 620 लोगों की जान गई। ब्राजील में कोरोना वायरस से 3,74,898 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 23,473 है। इसके अलावा रूस में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,53,427 है और 3,633 लोग मर चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।